चलो, क्या नाम बताया आपने? राव मालदेव। राव मालदेव कहाँ का शासक था? अरे भाई कहाँ का था? मारवाड़ का। कहाँ का हो गया? मारवाड़ का। अब एक चीज बताओ, मारवाड़ का ऐसा शासक बताओ, पहला शासक जिसने सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। राव जोधा गलत हो आप, चूड़ा। लेकिन वास्तविक रूप से सामंत प्रथा का कौन हो जाएगा? राव जोधा हो जाएगा, इस बात को याद रखना। हाँ, राव मालदेव 1532 में शासक बनता है मारवाड़ का और 65 तक रहता है। 1562 ईस्वी में मालवा की सीमा पर वीर गति को प्राप्त हो गया था, बाज बहादुर की सहायता करते, ठीक है ना। हाँ, राज्याभिषेक सोजत होता है। सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। इसके अगर उपनाम की मैं बात करूं तो क्या कहा जाता है? 52 युद्धों का विजेता। किस नाम से? 52 युद्धों का विजेता। तो इस 52 जब इसने युद्ध लड़े हैं तब इसने कितने परगने जीते हैं? 58 परगने जीते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इसने जो सीमा है ना, मारवाड़ की सीमा कहाँ तक पहुंचा दी थी? सिरसा तक। और सिरसा वर्तमान में कहाँ? हरियाणा में है। तो मारवाड़ की सीमा वहां तक पहुंचा दी थी। फिर हसमत वाला शासक, यानी इसने जो भी दाव किया ना कि मैं इस क्षेत्र को जीतूंगा, तो उसने जीत के दिखा दिया है, ठीक है ना। और महान पुरुषार्थी, इससे बड़ा कोई महान पुरुषार्थी नहीं था। हिंदू बादशाह और मित्रों पितृंता शासक, क्योंकि 1532 ईस्वी में राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा को लपका दिया था। इस बात को भी आप याद रखना। अब हम पढ़ेंगे राव मालदेव के प्रमुख अभियान। क्या पढ़ने वाले हैं? अभियान। तो ध्यान देना इनमें। राव मालदेव के प्रमुख अभियान। अब अभियान की मैं बात करूं तो याद रखना, सबसे पहले देखो क्वेश्चन बन सकता है कि राव मालदेव ने अपने जीवन काल में सबसे पहला कौन सा क्षेत्र जीता था। तो क्या करोगे आप? भाद्रा जून। क्या करोगे? भाद्रा जून, ठीक है ना। तो कब की बात है? 1532। 1532 में इसने क्या जीता था? भाद्रा जून जीता था। तो लिख दूंगा, कब की बात है? 1532 की बात है। और 1532 में क्या जीत लिया? में भाद्रा जून को जीता। श्री गणेश की है यहीं से, और अब ये रुकने का नाम नहीं लेगा। फिर अगर बात करें किसने क्या कहां से दूसरा नंबर कौन सा क्षेत्र जीता था? दूसरा कौन सा जीता था? मेड़ता। कब जीता था? 1533 में। कब जीता था? 1500 1533 है क्या? हीराबाड़ी के युद्ध में किसको हराया था? किसको हराया था? दौलत हो गया क्या? दौलत खां को हराया। अब देखो सुनना, जब राव मालदेव शासक बनता है ना आपका, राव मालदेव, देखो ये मारो भाद्रा जून हुआ, ये आपका हीराबाड़ी का क्षेत्र हुआ, ये मारवाड़ का हिस्सा था। हिस्सा किसका है? मारवाड़ का हिस्सा है। लेकिन जब ये शासक बनता है ना, तब ये मारवाड़ में सम्मिलित नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने आपको बताया कि राव गंगा, जो राव मालदेव के पिताजी, और राव मालदेव के पिता राव गंगा ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। सब कुछ नष्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो नशे में रहता था। नशे के सिवा उसको कुछ नहीं अच्छा लगता था। उस नशे में देख लो पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया। मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत थी कि नहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से, पूरा का पूरा साम्राज्य खत्म कर दिया था सोजत को छोड़कर, या फिर जोधपुर बचा था, सारा खत्म कर दिया। और एक ये राव मालदेव है जो पूरा वापिस पुनः प्राप्त कर लेता है भैया। फिर हसमत वाला तो कहेंगे, 52 युद्धों का विजेता तो कहेंगे इसे, ठीक है ना। तो 1532 में हीराबाड़ी के युद्ध में इसने क्या किया? दौलत खां को परास्त करके और हीराबाड़ी को भी अपने अधीन में ले लिया था। इस बात को भी आप क्या रखना? याद रखना। फिर आगे की मैं बात करूं तो आगे याद रखना, आगे क्या किया था इसने? याद रखना है
1936 की बात है और मेड़ता को जीता। किसको? मेड़ता को जीता। अब मेड़ता को किससे जीता था पता है क्या? बिरमदेव से। किससे जीता था? बिरमदेव से मेड़ता को भी इसने जीत लिया था, इस बात को भी याद रखना। बिरमदेव से मेड़ता को जीत लिया। अब इसी कारण देखो आगे जब आपका पाहिबा और साहिबा का युद्ध होगा ना, इस युद्ध में बिरमदेव शेरशाह सूरी का साथ देगा। किसका साथ देगा? शेरशाह सूरी का। क्यों देगा? क्योंकि भैया राव मालदेव तो ऑलरेडी दुश्मन है ना इसका, बिरमदेव का, तो ये चाहेगा बदला लेना। अब अगर बदला अकेला नहीं ले सकता है तो किसी के सारे तो ले सकता है। जब घी सीधी आंगली नहीं निकले तो बाद में आंगली क्या करनी पड़े? टेढ़ी करनी पड़े। वो टेढ़ी की घी निकल जाए, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो निकल जाए, तो थोड़ा बहुत घी तो ठीक निकाल दे, ठीक है ना। तो 1536 में मेड़ता को जीता है। अब देखो मेड़ता भी किसका हिस्सा हो गया? मारवाड़ का। याद रखना, अगर राठौड़ वंश ने जहां शासन किया ना, सबसे पहले आपके कहा किया है? तो याद रखना सबसे पहले मारवाड़ पर किया है, जोधपुर। उसके बाद मेड़ता वाला जो हिस्सा था ना मेड़ता, मेड़ता पर भी राठौड़ों का शासन रहा है। इनके अलावा नागौर का कुछ भाग, नागौर में भी राठौड़ों का शासन रहा है। और बीकानेर तो वैसे शासन था ही। किसने स्थापना करी थी? बीकानेर, ठीक है ना। 1536 में इसने क्या जीता? मेड़ता जीता, इस बात को याद रखना। उसके बाद में अगला अभियान कौन सा हो जाएगा? सिवाना को जीता। सिवाना को जीता। अब सिवाना को जीतने के बाद में यहां से आप थोड़ा सा सुनना। अब मैं बात करूंगा आपके बीकानेर की। कब की बात करूंगा? बीकानेर की बात है। और बीकानेर की बात करूं तो मित्रों इसमें बीकानेर का जो शासक था वो था जैत सिंह। बीकानेर का शासक कौन? जैत सिंह। और राव मालदेव बीकानेर की तरफ भी गया। तो जैत सिंह ने कहा कि देख राव मालदेव यहाँ कुछ नहीं पड़ा है, तो तू तेरा कोई जीतना चाहता है तो तू तेरी जगह पर जाकर जीत। हम भी अस्तित्व रखते हैं, हमारा हम भी वजूद रखते हैं, हम यहाँ कुछ नहीं देने वाले। मालदेव ने कहा कि डिट यार मैं भी आया हूं, थोड़ी देर इंतजार कर, ठीक है ना। तो राव जैत सिंह और राव मालदेव के मध्य एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? मालदेव, इनके बीच में एक युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम क्या है? पाहेबा या साहेबा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? पाहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ। किसके बीच में हुआ? अब देखो बीकानेर व मारवाड़ के बीच में हुआ, यानी जैत सिंह और मालदेव के बीच में हुआ। इस बात को भी आप याद रखना। किसके बीच में? जैत सिंह और मालदेव के बीच में। कौन सा युद्ध? पाहेबा या साहिबा का युद्ध। इस पाहेबा या साहिबा के युद्ध में एक चीज याद रखना, आपका जो जैत सिंह है ना, जैत सिंह का साथ दे रहा है लूणकरण। लूणकरण भाटी। कौन दे रहा है? लूणकरण भाटी साथ दे रहा है। किसका? जैत सिंह का। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ऐसा उल्लेख मिलता है कि मित्रों इस युद्ध में राव जैत सिंह मारा गया था। कौन मारा गया? राव जैत सिंह मारा गया था। इस बात को भी आप क्या रखना? याद रखना। रख लोगे क्या याद? ठीक है जी। कौन मारा गया? राव जैत सिंह मारा। कौन से युद्ध में? अब मेरी बात सुन, राव जैत सिंह तो मारा गया और राव मालदेव ने क्या किया? लूणकरण को अपने पास में बुला लिया। कितने बहुत दिन में लोगों का आंगली लगा था, ठीक है ना। और राव लूणकरण ने लूणकरण भाटी ने आपके मालदेव के साथ क्या कर ली? संधि। क्या कर ली? ये 41 का बात है, 1541 में हुआ था ये युद्ध। लूणकरण ने क्या कर ली? किसके साथ कर ली? अब इस संधि की शर्त क्या थी पता क्या मित्रों? इस संधि के तहत लूणकरण ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया। किसके साथ? मालदेव के साथ। अपनी पुत्री का विवाह करवाया किसके साथ? मालदेव के साथ करवाया था। इस बात को आप याद रखना, ठीक है ना। अब हाँ, अब देखो इसकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था? उमा देवी। पुत्री का नाम क्या है? उमा देवी।
और विवाह के कुछ समय पश्चात मित्रों ये राव मालदेव से नाराज हो गई। विवाह के कुछ समय पश्चात राव मालदेव से उमादेव क्या हो गई, नहीं होना था ना, नए नए ब्याह उड़े बाद में नाराज हो जाएगी। अब 12-6 महीने बाद में देखा आदमी धाप जाकर बास्ते लागन दे रखे पंपाल बंदी हो, ठीक है नहीं, लेकिन ये तो कुछ समय पश्चात 2-4 दिन बाद में नाराज हुई। मालदेव सोचो यार यह क्या बात हुई। और मित्रों जब नाराज भी हुई तो ऐसी हुई, मालदेव ने खूब मनाया, शॉपिंग करवाई, नई नई ड्रेस लिया दी, ठीक है नहीं, और भी एटर पटर बहुत सारा लिया दियो, लेकिन राजी होने को नाम कौन ले। इसीलिए मित्रों इसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अब अगर थे भी रूठो नहीं तो यहाँ रूठो, आगलो बहुत कोशिश करे फिर भी मानो ना, ठीक है नहीं, तो रूठी रानी। और यहीं से मित्रों ये मारवाड़ से कहाँ चली गई थी, अजमेर चली गई थी। मारवाड़ से कहाँ चली गई थी, अजमेर चली गई थी। फिर अजमेर में भी राव मालदेव ने कोशिश की यार कि मनाए तो मनाए कैसे, नीचा एक लुगाई मिली है और या भी रूस खड़ी हुई। अब राव मालदेव की जिंदगी में वो बातें नहीं रही। अब राव मालदेव के हर दिन ये रहता कि मैं युद्ध करूं, मेरा साम्राज्य बढ़ाऊं, युद्ध करूं, मेरा साम्राज्य बढ़ाऊं। अब इसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि यार कैसे मैं रूठी रानी को मनाऊं, कैसे इस रूठी रानी को मनाऊं। न कॉल करे तो नंबर ब्लैक लिस्ट, इंस्टाग्राम पर ब्लॉक, व्हाट्सएप पर ब्लॉक। अब बेचारा बात करे तो करे कहां से, है ना। तो यहीं पर उल्लेख मिलता है कि इस मालदेव के पास एक व्यक्ति था, ईश्वरदास, नाम क्या था, ईश्वरदास। अब ईश्वरदास ने पूछा कि यार तुम आजकल खोया खोया कैसे रहता है, वो चेहरे पर ललक नहीं है वो पहले वाली, कि क्या करूं चेहरे की ललक तो ले गई उम्मा। उम्मा ने गुमराह कर दिया, उम्मादेव ने क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। ईश्वरदास ने कहा कि तू टेंशन मत कर, मैं जाए, मेरी कोशिश रहती मनाने की। तो राव मालदेव ने कहा कि यो पकड़ किरायो और जल्दी जा और जल्दी ले तू। अब कई बार को नहीं हुआ आगे के सुनना को नहीं, कई बार आंगलिया भी हुआ है, मेरा बन गए रे, थाने बात बता यार थारा बन गए। अब यो राव मालदेव को बन गए कौन, ईश्वरदास। और ईश्वरदास ने मुलाकात की उमादेव से, रूठी रानी से, और रूठी रानी को जाकर एक ही बात कही कि देख बात ही है, तू तेरे स्वाभिमान ने गिरण ना दी, तू तेरे स्वाभिमान ने गिरण ना दी। एक चीज याद रखना कि मान रखे तो पीव तज, अगर तू तेरो मान राखना चाहे नहीं, तू तेरे स्वाभिमान पर अंडित रहना चाहे तो मान रखे तो पीव तज और पीव रखे तज मान। अगर तू हारना चाहे तो मान ले नजार अपना ले, अरे गलती मांग ला का सॉरी मेरू गलती होगी, दोबारा इसको काम करूं कर। तो बताओ आंगली लगाई को लगाई, इन बोले जले पर नमक छिड़क। आज यार 2-4 दिन उसका राव मालदेव भी हाथा जोड़ी करके या कोई मेरा घरगा ने बुला के मना लेवा, लेकिन मनान कौन को थी, सागाला भाई लइया काम खराब कर दे, समझ गया। अब एक बार दोबारा थोड़ा सा और देखो, तो इस प्रकार से मित्रों यहीं पर क्या होता है, युद्ध हो गया, हार गया, कौन हार गया, जैत सिंह हार गया। और जैत सिंह का पुत्र था, नाम था कुंवर कल्याण। जैत सिंह का पुत्र कौन है, कौन है, अब मेरी बात सुनो, कुंवर कल्याणमल राव मालदेव से बदला लेने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। लेकिन अभी कुंवर कल्याणमल की इतनी औकात नहीं है कि राव मालदेव के साथ पंगा ले ले। तो ये क्या करता है, इस समय अगर मैं बात करूं आगरा की, इस समय बात किसकी करूं, आगरा की, तो मित्रों आगरा पर शासन था अफगानों का, मुगलों का नहीं था, किसका था, अफगानों का। और अफगानों का एक शासक था शेर शाह सूरी। अफगानों का शासक क्या कौन है, शेर शाह सूरी। अब शेर शाह सूरी की श्रेणी में कौन चला गया, कुंवर कल्याणमल। इधर तो कुंवर कल्याणमल चला गया और इधर चला गया बीरमदेव। दोनों के दोनों दुश्मन किसके हैं, राव मालदेव के। अब सुनो मेरी बात, राव मालदेव ने शेर शाह सूरी ने आगरा से किसको भगा दिया था, तो याद रखना हुमायूं को। किसको, हुमायूं को। अब हुमायूं दर दर भटक रहा,
अब हुमायूं सोच रहा है कि मुझे कोई सहायता दे दे तो मैं वापिस आगरा प्राप्त कर लूं, लेकिन भैया सहायता किसी ने नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि शेरशाह सूरी के डर से किसी ने सहायता नहीं दी। समझ गए आप बात? अब एक बार हुमायूं को किसी ने कह दिया कि तू ये काम कर, अगर तुझे वापिस आगरा चाहिए और तुझे हेल्प चाहिए तो तू जा मारवाड़, और मारवाड़ का राजा कौन है? मालदेव। तू मालदेव के पास जा और वो तेरा काम जरूर करेगा। तो हुमायूं आया। अब ऐसा बताया जाता है कि हुमायूं ने मुलाकात जरूर की थी राव मालदेव से कि सहायता कर, तो राव मालदेव ने सहायता करना मना कर दिया कि भैया मैं सहायता नहीं कर सकता, मेरे तो आगे ही दो दुश्मन बने खड़े, बीरमदेव और है कौन है? कुंवर कल्याणमल, और ये दोनों शेरशाह सूरी की शरण में चले गए। अब किसी ने कह दिया कि भैया, शेरशाह सूरी को कह दिया कि राव मालदेव हुमायूं की क्या करना चाहता है? सहायता करना चाहता है, और शेरशाह सूरी तेरी बारी आने वाली है, और अगर मालदेव आ गयो तो तेने टेम टेम ही लपका जाओ, यह भी ध्यान रख ली। तो शेरशाह सूरी भी कम नहीं था। शेरशाह सूरी ने कहा कि आने दे, कोई बात नहीं, करेंगे बात। और मित्रों, अब शेरशाह सूरी लड़ने के लिए आएगा किससे? राव मालदेव से। शेरशाह सूरी लड़ने के लिए आएगा किसके साथ है? चलो लड़ा दे, क्या लड़ा दे? अब देखो एक युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? गिरी सुमेल का युद्ध। कब होगा? तो याद रखना, यह होगा मित्रों जनवरी 1544। समझ गए? अब इसमें एक चीज याद रखना आप, 12 जनवरी भी कई जगह मिलेगा आपको, 7 जनवरी भी मिलेगा आपको, और 5 जनवरी भी मिलेगा आपको। क्लियर डेट कौन सी है? 5 जनवरी है। तो यह युद्ध कब होता है? 5 जनवरी, और 1615 को हुआ था। इस बात को भी आप याद रखना है। सॉरी, 1544 को हुआ था। इस बात को आप याद रखना है। रख लोगे ना? अब यहीं से देखो क्या है, राव मालदेव, और राव मालदेव के पास जो सेनापति थे, एक का नाम था जेता कुंपा। एक का नाम क्या था? जेता, और दूसरे का नाम क्या था? कुंपा। ये दो राव मालदेव के क्या थे? सेनापति थे। और इधर आपका लड़ने के लिए कौन आया? तो आया आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के था एक तो बीरमदेव, काका है मेड़ता का, मेड़ता, और एक था आपका कुंवर कल्याणमल। काका कुंवर कल्याणमल है आपके बीकानेर का। इनके अलावा खवास का भी था, एक व्यक्ति का नाम खवास का है। खवास। अब देखो महीना कौन सा है? जनवरी। जनवरी है ना? और गिरी सुमेल के मैदानों में मित्रों ये मैदान सजा दिया गया। ठीक है, टेंट तंबू इधर मालदेव की सेना ने लगा लिया और इधर हुमायूं की सेना ने लगा लिया। इस बात को भी आप, सॉरी, शेरशाह सूरी की सेना ने लगा लिया। अब इसमें एक बात याद रखना, महीना कौन सा है? अब युद्ध लड़ने से पहले 1-2 दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है। मैदान सजाए जाते हैं, टेंट तंबू लगाए जाते हैं, सैनिकों को तैयार किया जाता है। और इधर जनवरी का महीना है, तो जाहिर सी बात है भैया सर्दी तो खूब है। कितनी सर्दी है? तकड़ो टंटार पड़ा तो आप 12 ही निकल कोस का जनवरी का महीना में। तो अब देखो ये युद्ध लड़ने के लिए आ रहे। और मित्रों जेता और कुंपा इतने तकड़े सेनापति थे। शेरशाह सूरी ने खुद ने कहा था कि अगर जेता और कुंपा जैसे सैनिक मेरे पास होते तो मैं एक छत्र छाया का शासक होता। इतने वीर बहादुर सेनापति थे। 52 युद्ध जो जीते हैं तो मालदेव ने किसके सहयोग से जीते? इससे जेता और कुंपा के सहयोग से जीते। कई ऐसे 92 से मालदेव गया ही नहीं, एकला ही काम सल्टार आ गया। ठीक है नहीं? लेकिन यहीं पर मित्रों एक जानकारी मिलती है, सुनना ये जानकारी राजस्थानी ख्यातों के अनुसार है
कि इनकी सेना में एक ब्राह्मण था। किनकी सेना में? मालदेव की सेना में एक ब्राह्मण था। और शेरशाह सूरी ने उस ब्राह्मण को बुला लिया। क्या कर लियो? तो दादा इन्ना हो, डरने की जरूरत को नहीं, पंडिता को मान सम्मान करा, इधर आओ, टेंशन करने की जरूरत नहीं। बुला लिया और बुलाने के बाद में बोलियो हमारा सहयोग कर दो। हमारा क्या कर दो? मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बडेरो आदमी यार, मेरू न तो लाठी मारी, न भालो मारू, न दगड़ पे, मैं तो साइड में मारो, बैठे बैठे देख लीसू के सहायता कर सकूं तारी। बोलो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, बस आप करो। जल्दी बता करूं के? बोलो जेता और कुंपा को हमें दे दो आप। बामन बोले पागल है आदमी, तेरे सागे युद्ध भी यही लड़सी, मजो ये चकासी तन किया देता। और शेरशाह सूरी ने 10,000 रुपया का किन दे दिया। गिना बोले पूरा 10 का 10,000 है। थोड़ी देर बाद में कहा कि यार सहायता कर तो देते, लेकिन 10,000 और काट दिया। गिना चेक भी किरा के काल नकली नोट नहीं देते। फिर ब्राह्मण ने कहा कि यार देख शेरशाह सूरी, बात ऐसी है, मैं सहायता तेरी कर देता, लेकिन पकड़ते 10,000 कितने हो गए? 30,000। अब यहां से प्लान क्या बनाया उस ब्राह्मण ने? वो प्लान सुनवा। महीना कौन सा चल रहा है? भयंकर सर्दी है, तो कोई दिक्कत को नहीं, खूब दंग रहा है, जसा रहा नहीं। अब याद रखना, इस ये जो तंबू है ना, 10,000 रुपये जेता की जेब में डाल दिया और 10,000 रुपया कौन डाल दिया? पंडित जी। डाला कौन डाला? सच्ची बताओ, डाल दिया नहीं? अब बाकी थारा जी सारे मेरे से बहादुर जी का सैनिक है नहीं, पान खड़ा कर लिया। उन्हें खड़ा हो बे, सैनिक बोला दादा अभी खड़ा क्या नहीं करो, अभी तो रात्रि 2 बजे है, युद्ध तो अपन सुबह लड़ना है, एक बार आराम माने, नींद तो पूरी कर दो। बोलो क्या युद्ध क्या नींद है, चलना जल्दी। कट्ठे बोले आपने घर आ। क्यों? कि जेता और कुंपा मिल गए किसके साथ? सूरी के साथ मिल गए। जेता और कुंपा किसके साथ मिल गए? सैनिक बोले दादा तेरा दिमाग खराब हो रही है, अंगी वजह युद्ध हो रही है, मिल सी थोड़ा ही। बोले मेरी बात मानो, कौन ही नहीं, जार देख रहा हूं बांगी जेब में 10,000 रुपया ने, तो शेरशाह सूरी को भी ले रहा है, मैं भी देखी, और जार देखो तो भैया रुपया तो थारा जी शायद का बहादुर से नहीं कहानी बे बोला कि भैया लागो बास अपन मरने को जा मेरा, आप अपना घर चाल से। तो आधा सैनिक तो निकल गया, बाकी मेरे जैसा बहादुर सैनिक कहानी बे बोलो कि ना, अब चाहिए चेता मिले चाहे कुंपा मिले, मैं मारा मातृभूमि के लिए, मारा स्वाभिमान खातिर लड़ से। लड़ाई मारी है, कोई जेता कुंपारी को नहीं, मैं तो मारा लड़ से। अब ये बात सुनो, जेता और कुंपा तो दोनों है, कुछ सैनिक बच्चे, आधा सैनिक चले गए और ब्राह्मण जी भी चला गया। बांग उठ के काम हो तो रुपया 10 है गोज में बांग, ठीक है नहीं? याद रखना इस समय आपका मालदेव इस युद्ध में उपस्थित नहीं था, मालदेव उपस्थित नहीं था। फिर मालदेव को पता चला कि जेता और कुंपा मिल गए, तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि मालदेव जोधपुर आता है और जोधपुर से शिवाना चला जाता है। कहां चला गया? शिवाना। और शिवाना को मारवाड़ के शासकों की क्या कहा जाता है? शरण स्थली कहा जाता है। इस बात को भी आप क्या रखना, याद रखना, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किसको कहा जाता है? शिवाना को। और यहीं पर मित्रों जेता और कुंपा जब सुबह उठे तो कहा कि भाई सैनिक कहा है। बाकी जो सैनिक ने कहा कि भैया वो तो आप लोगों की वजह से चले गए, आपने जो लिया है ना, रिश्वत ली है ना, ये आपने ठीक नहीं किया। जेता और कुंपा बोले यार मैं क्या रिश्वत ले ली? बोले तारी जेब में चेक करो, चेक करो, किस्सा मिला। लेकिन फिर भी मित्रों यहीं पर उल्लेख मिलता है, जेता और कुंपा और कुछ जो बच्चे सैनिक है इन युद्ध शुरू करते हैं, और उल्लेख मिलता है कि शेरशाह सूरी की सेना को लोहे के चने चबवा दिए थे, वो भी किससे? नाकों से। एक बार शेरशाह सूरी को लगाया कि युद्ध हम हार गए,
शेरशाह सूरी को लगा कि युद्ध में हार गए। और मित्रों ऐसे महान पुरुष शासक, ये सेनापति लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए, प्राप्त हो गए। तो बोलो जेता और कुंपा की, ठीक है ना। याद रखना है इस युद्ध के लिए आपके शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, सिर्फ मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। अगर कि 500-400 अगर सैनिक और बच जाता नहीं तो टाइम टाइम लपका देता कि नहीं शेरशाह सूरी ने। याद रखना मित्रों, यहीं पर गिरी सुमेल का युद्ध जीत गया था कौन है, शेरशाह सूरी। जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। जोधपुर का प्रशासन किसको सौंप दिया था, खवास खां को सौंप दिया। और यहीं से मित्रों आपका क्या होता है, ये सिवाना चला जाता कौन है, मालदेव। लेकिन याद रखना कुछ समय पश्चात, ज्यादा टाइम नहीं, यानी 1545 में, कब की बात है, 1545 में शेरशाह सूरी कलिंजर के किले पे उक्का नामक शस्त्र चलाते समय मारा गया था, समझ गए। और जब वो मारा जाता है तो मालदेव को कोई दिक्कत नहीं हुई, पुणे आया और यहाँ से खवास खां को लगाई 2 थप्पड़े और भगा दिया। और वापिस अधिकार किस पर कर लिया, जोधपुर पर वापिस अधिकार कर लिया। अब यहीं से अधिकार करते हुए आपका राव मालदेव क्या करेगा, ये जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको अगला एपिसोड। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो।